देखो चैप्टर स्ट्रेट लाइन। आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है, देखो सबसे पहले हम करेंगे इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड वर्टिकल लाइंस की क्या इक्वेशन होती है। ठीक है, देखो ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, एंड ओरिजिन। ठीक है, नाउ हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस मतलब जो भी लाइन आपके पास ऐसे होगी, ठीक है, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, उन लाइंस की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, वर्टिकल लाइंस की उसके बाद करेंगे। ठीक है, लेट दिस लाइन इज L1 एंड दिस लाइन इज L2। ठीक है, तो व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस। ठीक है, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, देखो एक्स एक्सिस की ये जो पैरेलल लाइन है ये कुछ डिस्टेंस पर होगी। मान लो ये डिस्टेंस है, ये ऊपर को क्या है, वाई एक्सिस। लेट दिस डिस्टेंस इज बी। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, और नीचे को क्या आएगा, नीचे को नेगेटिव आएगा, तो वाई इज इक्वल टू माइनस बी नीचे की ओर। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या जाएंगी, वाई इज इक्वल टू बी और वाई इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, देखो जो भी आपके पास लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस के ऊपर बनेंगे या एक्स एक्सिस के नीचे बनेंगे। ठीक है, जो भी एक्स एक्सिस के ऊपर होंगी लाइंस वो क्या होंगी आपके पास, ये डिस्टेंस कितना है बी, तो y इज इक्वल टू बी। अगर मान लो ये डिस्टेंस नीचे को क्या है, नीचे को नेगेटिव ही आएगा, माइनस बी, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगी, माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली फॉर एक्स एक्सिस, सॉरी, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइंस का मतलब है जो लाइंस पैरेलल होंगी किसके, वाई एक्सिस के। लेट दिस लाइन इज L1 एंड दिस लाइन इज L2। ठीक है, यानी कि लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो उन लाइंस की क्या इक्वेशन होगी जो वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो वाई एक्सिस के पैरेलल है मान, तो ये कुछ डिस्टेंस पर होगी। मान लो ये डिस्टेंस आपके पास है, यानी कि x इज इक्वल टू ए, और इस तरफ को क्या आएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पर y एक्सिस की लेफ्ट साइड पर क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस ए। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, x इज इक्वल टू ए या तो x इज इक्वल टू माइनस ए। ओके, आया समझ में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब है जो भी लाइन है आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगी या एक्स एक्सिस के नीचे होगी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। ठीक है, एंड एनी लाइन, जो वर्टिकल लाइंस है, एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइंस क्या होंगी, जो वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी। ठीक है, तो या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव साइड होगी एक्स एक्सिस के, या नेगेटिव साइड होगी। पॉजिटिव होंगी तो एक्स इज इक्वल टू ए, और नेगेटिव होंगी तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन होगी। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -2, 3। ठीक है, आपको क्या करना है, ये एक्स एक्सिस है एंड दिस योर वाई एक्सिस। ठीक है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जो पॉइंट -2, 3, -2, 3 कहीं यहां पर आएगा। ठीक है, जो -2, 3 से पास कर रही है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनेगी, ठीक है, जो इससे पास करेगी ऐसे बनेगी। ठीक है, ये L1, तो ये जो L1 लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो -2, 3 से पास कर रही है। तो L1 लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, देखो इस लाइन की इक्वेशन, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है, y डिस्टेंस है, y इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस है ये, 3। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या जाएगी, y इज इक्वल टू 3। नाउ अब आपको वर्टिकल लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो -2, 3 से पास कर रही है। तो वो लाइन कुछ ऐसे बनेगी, वर्टिकल लाइन ऐसे बनेगी जो -2, 3 से पास कर रही है। लेट दिस लाइन इज L2। तो L2 की इक्वेशन क्या होगी,
ठीक है। ये जो L2 लाइन है ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है आपके पास, ओरिजिन के लेफ्ट पर है, कितना डिस्टेंस है, दिस इज -2,0, तो ये कितना आ गया -2, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये थी आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की इक्वेशंस, ठीक है। आज हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट्स लॉ फॉर्म, ठीक है। पॉइंट्स लॉ फॉर्म क्या होती है और हम कब यूज करेंगे, ठीक है। देखो पॉइंट फ्लो फॉर्म, ठीक है, जैसे नाम से पता लग रहा है पॉइंट स्लो फॉर्म, इस इक्वेशन में आपके पास एक पॉइंट होगा और स्लोप होगा, ठीक है। मान लो, ठीक है, आपके पास एक लाइन है जो किसी पॉइंट से पास कर रही है, मान लो ये लाइन है, ये पॉइंट ए से पास कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, 1, ठीक है। ए क्या है, फिक्स पॉइंट है, ठीक है, यानी कि यहां से ये पास कर रही है, ओके, ठीक है। तो ये जो लाइन है मान लो L1 है, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ओके, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें कोई एक पॉइंट ले लूंगा, लेट दिस पॉइंट इज P, आर्बिट्रेरी पॉइंट x, y, यानी कि ये x, y, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, ठीक है। ये कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ठीक है। आज अब इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास 2 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम स्लोप निकाल सकते हैं, लेट m बी द स्लोप, ठीक है। तो स्लोप क्या है इस लाइन का, ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए हैं, ये हमने पहले भी किया था, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने किया था कि अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर x1, y1 एंड x2, y2 are 2 points, then slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1, यही स्लोप होता है, ठीक है। पर देखो यहां पर आपके पास क्या पॉइंट दिए इन्होंने, x1 y1 एंड x एंड y, तो y माइनस y1 अपॉन क्या हो जाएगा, x माइनस x1, ये आ जाएगा स्लोप, ठीक है। देखो तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, m इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू वाई माइनस y1, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, किसकी इक्वेशन है, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू x1, y1 एंड स्लोप इज m, ठीक है। तो जब भी आपके पास एक पॉइंट दिया होगा और स्लोप दिया होगा तो हम इस फॉर्म का यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म का। लगा पता ये इक्वेशन कैसे आ रही है, ठीक है। ये तो हमने किया था कि ये स्लोप हम कैसे निकालते हैं, ये हमने पहले भी किया हुआ प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो ये होगी मेरे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। आ जाओ इस पे एग्जांपल कर लेते हैं हम, ठीक है। बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू, जो कि पास कर रही है -2,3 एंड स्लोप इज -4, ठीक है। देखो मेरे पास क्या दिया है, x1, y1 दिए है, ठीक है, क्या दिया है, -2,3 यहां से पास कर रही है, और स्लोप दिया है -4, ठीक है। जब पॉइंट दिया है, स्लोप दिया, तो हम इस फॉर्म का यूज करेंगे। तो क्या जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m माइनस 4 इंटू x माइनस x1, x1 की ना -2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू -4x, ठीक है, एंड दिस इज +2, यानी कि y माइनस 3 इज इक्वल टू -4x प्लस 8, +8 कैसे जाएगा, इट इज -8, ठीक है। ये सब कुछ वहां ले जाओ तो क्या जाएगा, 4x पॉजिटिव हो जाएगा, y और ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो +5 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन है जो -2,3 से पास कर रही है और जिसका स्लोप क्या है, -4।
ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट का मतलब है कि आपको दिया होगा ये है फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, कि लाइन यहां से पास कर रही है, ठीक है, ओके, और स्लोप दिया होगा, तो हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन का यूज करके निकालेंगे, ठीक है, इसे हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आई है, अगर आपको बोलते हैं कि मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, लेट पॉइंट 2,3, ठीक है, या मैं ले लिया 2,1, ठीक है, बोलते हैं ये 2,1 पॉइंट इस लाइन पर है या नहीं, ठीक है, ये जो मैंने इक्वेशन फाइंड किया है, बोलते हैं 2,1 इस लाइन पर है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है, तो आपने यहां पर, ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कर दो, क्या जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 5, कितना आया 8 प्लस 1 9 प्लस 4 14, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यानी कि ये पॉइंट जो है इस लाइन पर नहीं होगा, ठीक है। देखो ना, अगर आपको बताना है कि कोई पॉइंट लाइन पर है या नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट को यहां पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूं, मान लो बोलते हैं पॉइंट, मुझे बताओ कि -1, ये पॉइंट इस लाइन पर है या नहीं, तो सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह -1, y की जगह -1, तो -4 -1 प्लस 5 एंड विच इज इक्वल टू 0 आ रहा है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, ठीक है। तो देखो -1, 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई का मतलब है कि हमने ये पॉइंट यहां पर सब्स्टिट्यूट किया है, तो वो, ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे -1, 1 जो होगा वो इस लाइन पर आएगा, ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आ गई, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत यूज होगी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट करते हैं हम 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं पहले। देखो 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, दिस इज योर x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है, आपको बोल रहे हैं ये आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, लेट दिस लाइन इज L1, ठीक है, और ये 2 पॉइंट से पास कर रही है, 2 पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट आ जाएगा आपके पास, मान लो लेट दिस पॉइंट इज P x1, y1 and another point is Q x2, y2, बोलते हैं इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपने, जो 2 पॉइंट से पास कर, यानी कि ये 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, फिक्स पॉइंट है, ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, मैं यहां पर कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लूंगा r, लेट हुज कोऑर्डिनेट्स आर x, y, अब ये r पॉइंट यहां भी हो सकता है, 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 ठीक है, कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इसके आगे भी हो सकता है, ठीक है, तो मैंने ये कोई r पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब एक चीज यहां ध्यान से देखो, ठीक है, जो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो पी आर लाइन है, ठीक है, पी आर, देखो एक चीज देखो पहले, जो पॉइंट पी आर क्यू क्या है, इन स्ट्रेट लाइन, तीनों पॉइंट क्या है, स्ट्रेट लाइन में है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं जो पी आर क्यू पॉइंट्स हैं आर कॉलिनियर, ये पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है, क्योंकि तीनों एक ही लाइन पर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि देखो जो पी आर लाइन है वो मैं लिखता हूं पैरेलल टू पी क्यू, जब देखो स्ट्रेट लाइन पर है, ठीक है, कॉलिनियर है, तो एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट ही है, तो पैरेलल ही है एक दूसरे के, ठीक है, ओके, ये चीज आई समझ में, लेट दिस पॉइंट इज पी था, ये था आर, जो पी आर है वो पी क्यू के पैरेलल है, साफ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर है दोनों, पी आर और पी क्यू क्या है, देखो पी आर और क्यू तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है, तो मैं यहां से पी आर और पी क्यू को क्या बोलता हूँ, ये आपस में क्या है, लाइंस पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से स्लोप ऑफ जो पी आर है इज इक्वल टू
स्लोप ऑफ पी क्यू लिख सकता हूं, ठीक है, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ पी आर? पी आर का स्लोप क्या होगा? y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू पी क्यू का स्लोप। पी क्यू का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, ठीक है, ये आएगा। तो ये जो इक्वेशन आ रही है इसे हम बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म, ठीक है, ये चीज है समझ में। y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रही है? x1 कॉमा वाई वन एंड x2 कॉमा वाई टू, ठीक है, दिस इज y2, ओके, ये चीज आई समझ में, ठीक है। आ जाओ इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। बोलते फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ठीक है, जो कि पास कर रही है कहां से? 1 कॉमा माइनस वन एंड 3 कॉमा 5 से। अब देखो यहां पर मैंने पॉइंट स्लो फॉर्म का यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ओके, मैं यहां पर किसका यूज कर रहा हूं? टू पॉइंट फॉर्म का, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा अभी पर, ठीक है, देखो यहां पर मैं स्लोप पॉइंट स्लो फॉर्म का यूज भी कर सकता हूं, वो भी बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, जब भी आपको टू पॉइंट्स दिए हैं तो आपने करना टू पॉइंट फॉर्म का यूज करना। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी? दिस पॉइंट इज x1 y1 एंड दिस पॉइंट इज x2 y2। तो क्या आएगा? y माइनस वाई वन, तो y प्लस वन हो जाएगा, अपॉन x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 3 माइनस एक्स वन, ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये? y माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 5 प्लस वन अपॉन टू, यानी कि y माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 6 अपॉन टू इज 3, तो y माइनस वन इज इक्वल टू 3x प्लस 3, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने इकट्ठे करने सभी, तो इसको वहां ले जाओ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई प्लस 4, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, या y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, कुछ भी लिख सकते हो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स, जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ओके, ठीक है। और आप ये पॉइंट, ठीक है, यहां पर सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो, ये वेरीफाई होंगे ही होंगे, ठीक है, ये चीज आई समझ में, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूं और अब आपको मैं एक चीज और बताऊंगा इसमें, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेके बता दिया, ठीक है, कि टू पॉइंट फॉर्म है तो हमने यूज कैसे करनी है, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन है, ये चीज इज इक्वल टू, ये है क्या? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन है क्या? स्लोप है, ठीक है। तो इसे क्या m लिख सकते हैं हम। तो देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये कौन सी फॉर्म बन गई? ठीक है, ये कौन सी फॉर्म बन गई आपके पास? पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गई है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, जो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म की थी वहां पर जो m था, ठीक है, m का मतलब था स्लोप, ओके, ठीक है, लेकिन वहां पर हमें टू पॉइंट्स नहीं दिए थे, ठीक है, वहां पर आपने हमारे पास डायरेक्ट स्लोप दिया था, ठीक है, ओके। पर यहां जो है हमारे पास यहाँ पर स्लोप नहीं दिया, टू पॉइंट्स दिए हैं, तो टू पॉइंट्स का यूज करके हमने स्लोप निकाल लिया। देखो तो ये आपस में बिल्कुल इक्वेशन एक दूसरे से मिल रही है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे, ओके। आज जो नेक्स्ट करते हैं हम, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ठीक है। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है? आपके पास जब कंडीशंस दी होंगी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप दिया होगा और इंटरसेप्ट दिया होगा, ठीक है। मान लो इस लाइन का स्लोप क्या है? m, ठीक है, स्लोप क्या है आपके पास?
m दिया है। एंड इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो x एक्सिस या y एक्सिस को किस पॉइंट पर काट रही है। ठीक है, मान लो ये जो है लाइन y एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है c डिस्टेंस पर काट रही है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे 0, c। ठीक है, तो इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये y एक्सिस को कहां पर काट रही है या x एक्सिस को कहां पर काट रही है। मान लो ये डिस्टेंस क्या d, तो ये क्या जाएगा मेरे पास -d। तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे -d, 0। ठीक है, पर हमें इससे कोई मतलब नहीं अभी। ठीक है, हम कर रहे हैं पहले, ठीक है, कि हमारे पास y इंटरसेप्ट दिया होगा। फिर सुन लो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, एक स्लोप आपको दिया होगा, एक इंटरसेप्ट दिया होगा। मतलब ठीक है, वो बोलेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज गिवन एंड कट द y एक्सिस एट पॉइंट, यानी कि वो y एक्सिस को कहां पर काट रही है लाइन, वो पॉइंट दिया होगा। तो उस केस में हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो हमने एक पीछे की थी आपके पास अभी, पॉइंट स्लो फॉर्म की थी। पॉइंट स्लो फॉर्म का यूज करूंगा मैं इसमें। तो पॉइंट स्लो फॉर्म क्या थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही थी। अब अगर ध्यान से देखो, ठीक है, y इंटरसेप्ट c दिया है, तो ये मेरे पास क्या दिया है 0, c इज ए पॉइंट जहां से लाइन पास कर रही है। तो यानी कि x1, y1 मेरे पास क्या दिया है 0, c एंड स्लोप है। ये वैल्यू लो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, फिर सुन लो, देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कब यूज करेंगे, जब आपको बोलेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हु स्लोप इज गिवन एंड, ठीक है, एंड हैविंग y इंटरसेप्ट, ठीक है, एंड हैविंग y इंटरसेप्ट इज c, या लाइन कट द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ c। ठीक है, तब हम इसका यूज करेंगे, अभी आएगा कि क्या इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो ये क्या जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसे हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। जो c होगा वो क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा कहां पर, y एक्सिस पर। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, ओके, अब आ जाओ, हो सकता है कि आपके पास लाइन जो है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को कट करे, तब आपको बोल दिया, मान लो ऐसे ले रहा हूं मैं कोई लाइन ऐसे, ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने ले लिया d, इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे d, 0 एंड स्लोप इज m। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन L1, ठीक है, हु स्लोप इज m एंड x इंटरसेप्ट इज d। जो d को एट अ डिस्टेंस ऑफ, सॉरी, जो लाइन को एट अ डिस्टेंस, ठीक है, ये ओके, बोलते फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हु स्लोप इज m एंड x इंटरसेप्ट इज d, यानी कि जो x एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ d काट रही है। ठीक है, ये डिस्टेंस d दिया है, तो d कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी तो क्या जाएगी y माइनस y1 कितना है 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज d। तो क्या आ गया y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस d। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, हैविंग स्लोप m एंड x इंटरसेप्ट इज d। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, ओके, तो हमें जब x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट दिया हो तो हम इक्वेशंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपने यूज तो इसी का करना है, वन पॉइंट फॉर्म का। ठीक है, वन पॉइंट फॉर्म का यूज करोगे, वहां से ये इक्वेशंस बन रही हैं। ठीक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये बहुत यूज होने वाली आगे है। ठीक है, इसका यूज हम करते हैं स्लोप निकालने के लिए। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। ठीक है, आज एक क्वेश्चन करते हैं, बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इन विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, और y इंटरसेप्ट कितना दिया है -3/2। ठीक है, ये एग्जांपल है। बोलते फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपने लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें tan थीटा का मतलब है ये क्या आपके पास स्लोप, ओके, एंड y इंटरसेप्ट। देखो अब मेरे पास ना तो
पॉइंट फ्लो फॉर्म का यूज हो रहा है ना तो टू पॉइंट फॉर्म का यूज हो रहा है, क्योंकि मेरे पास पॉइंट दिया ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास y इंटरसेप्ट दिया है और स्लोप दिया है, तो y इंटरसेप्ट मेरे पास कितना है -3/2। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज कर लो, तो y इज इक्वल टू m 1/2 x एंड -3/2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू x -3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी जब मेरे पास स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया है। ठीक है, अब आपको बोलते हैं नाउ स्लोप इज tan थीटा 1/2 एंड x इंटरसेप्ट आपके पास दिया है 4। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 4, दैट इंप्लाइज 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, हैविंग y इंटरसेप्ट इज 4, ठीक है, एंड स्लोप इज 1/2। ठीक है, जब आपके पास स्लोप और इंटरसेप्ट दिए होंगे तो आप डायरेक्ट पुट कर दोगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब आ जाओ, मैं आपको इसको और बताता हूं, एक मेथड है, इसे मैं रख कर रहा हूं। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन था, इसे मैंने किया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके। ठीक है, कि आपके पास एक लाइन दी है, ठीक है, y इंटरसेप्ट -3/2, तो यहां पर, ठीक है, एंड स्लोप इज 1/2। मान लो आपके पास ऐसी कोई लाइन बन रही है, ठीक है, मान लो ये कोई लाइन बन रही है आपके पास। ओके, तो ये कहां से पास कर रही है, y इंटरसेप्ट इज -3/2, यानी कि 0, -3/2 एंड m इज 1/2। तो इसमें मैं स्लोप 1 पॉइंट फॉर्म का तो यूज कर सकता हूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, क्योंकि देखो ना, ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ रही कहां से आती है, पॉइंट फ्लो फॉर्म का यूज करके तो आ रही है। ठीक है, तो आपके पास अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म याद नहीं आ रही है तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, स्लोप पॉइंट स्लो फॉर्म का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1/2 x, यानी कि 2y प्लस 3 इज इक्वल टू x। ठीक है, यानी कि 2y इज इक्वल टू x माइनस 3। ये और ये सेम इक्वेशन आ रही है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन निकालने के कई तरीके हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास जब भी, ठीक है, इंटरसेप्ट और एंगल दिया होगा, स्लोप दिया होगा, ठीक है, तो आप सीधा ही ये इक्वेशन यूज करो। ठीक है, ओके, पर ये इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि ये इक्वेशन कहां से आ रही है, इसका यूज करके आ रही है। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन इसका यूज करके भी किया और इसका यूज करके भी किया, दोनों इक्वेशन का यूज करके कर लिया। ठीक है, ओके, ये चीज आई समझ में? आ जाओ नेक्स्ट, हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। देखो नेक्स्ट आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, आपके पास इंटरसेप्ट ही दिए होंगे। ठीक है, बोलते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, दिस इज y एक्सिस एंड x एक्सिस ओरिजिन। ठीक है, तो जहां पर आपको बोलेंगे कि एक लाइन है जो y एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ b कट कर रही है और x एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ a कट कर रही है। ठीक है, तो यानी कि y इंटरसेप्ट कितना दिया आपके पास b और x इंटरसेप्ट a। y इंटरसेप्ट कितना दिया है आपके पास, इज इक्वल टू b एंड x इंटरसेप्ट आपके पास कितना दिया है, a। ओके, आया समझ? तो यहां पर ये है, ठीक है, ये लाइन क्या है, बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, हैविंग x इंटरसेप्ट इज a एंड y इंटरसेप्ट इज b। तो आपने इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है, जहां पर आपको बस इंटरसेप्ट ही दिए होंगे, कोई स्लोप नहीं दिया है। ठीक है, ओनली क्या दिए हैं, इंटरसेप्ट दिए हैं x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। अगर देखो इस इक्वेशन को हम कैसे निकालेंगे, ये आपके पास a दिया है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a, 0। ये डिस्टेंस b दिया है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, b, दैट दिस पॉइंट इज b एंड दिस पॉइंट इज a। ठीक है, अब देखो a के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए हैं a, 0
एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए हैं 0, b। अब देखो मेरे पास 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट मुझे मिल गए हैं, तो मैं क्या यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकता हूँ इस इक्वेशन में, 2 पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकता हूँ, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। तो देखो 2 पॉइंट फॉर्म है क्या मेरे पास कि y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, दिस इज x1 y1, ये x1 y1 एंड दिस इज पॉइंट x2 एंड y2। तो क्या आ जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करो, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। देखो क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी, ठीक है, इसको यहां ले जाओ, इसको वहां ले जाओ, तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी एक्स, ठीक है, नॉट डिवाइडिंग बाय ए बी, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ए बी से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा ए बी अपॉन ए बी, और यहां क्या आ जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स अपॉन ए बी, तो क्या क्या 1 इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी, ए से ए कट गया यहां पर, ठीक है, और बी से बी कट गया, ठीक है, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, यही आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, तो जब भी आपको इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, यूज करनी तो हम क्या करेंगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, वेयर a इज द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड b इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। आ जाओ इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बोलते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ठीक है, जहां पर आपको दिया है इंटरसेक्ट -3 एंड 2, ठीक है, x इंटरसेप्ट दिया है आपके पास -3 एंड y इंटरसेक्ट दिया है 2। अब देखो इसमें ना तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज हो सकती है, ना तो इसमें स्लोप दिया है, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करना वो हम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि देखो x इंटरसेक्ट -3 है तो पॉइंट क्या बनेगा -3, 0, और y इंटरसेप्ट 2 है तो ये क्या पॉइंट बन जाएगा y एक्सिस पर 0, 2, ऐसे फिगर बना के करना आपने, तब आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है, यानी कि ये फिगर कहां आएगा, -3 यहां पर, ये डिस्टेंस -3 और ये डिस्टेंस 2, तो ये ऐसे बन रहा है, तो ये पॉइंट 0, 2 एंड दिस पॉइंट इज -3, 0, तो आप यहां पर 2 पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, आया समझ, ठीक है, अगर ये इक्वेशन याद नहीं है। अगर हमें याद है कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है तो हम लिख लेंगे ऐसे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, x इंटरसेप्ट -3 तो x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ये हो गया, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा -6 एलसीएम आ गया, 2x - 3y इज इक्वल टू 1, तो 2x - 3y इज इक्वल टू -6 और 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, जो मर्जी लिखो, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, हैविंग x इंटरसेप्ट इज -3 एंड y इंटरसेप्ट इज 2, लग गया पता। तो हम देखो जब हमारे पास कई बार हम जो है यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशंस यूज करते हैं, ठीक है, क्यों, देखिए टाइम बचाना आपने, ठीक है, अगर आपको इक्वेशंस याद है, ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है, पर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास ओनली इंटरसेप्ट ही दिए हैं तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 करके निकालते हैं, ठीक है, और ये आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है, कई बार आपके पास ऐसे दी होगी इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -6, ठीक है, अब आपको बोलोगा फाइंड द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट,
इसमें आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन दी होगी और इस इक्वेशन से आपको बोलेंगे कि फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रही है। तो देखो कंपेयर करो, राइट हैंड साइड पर क्या है 1, ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -6, तो राइट हैंड साइड पर 1 कब आएगा जब -6 से डिवाइड करोगे, तो ये क्या आ जाएगा 2x अपॉन -6 प्लस 3y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1, ये क्या आ गया x अपॉन, ठीक है, x अपॉन, ये मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस था, ठीक है, तो माइनस लेते हैं, माइनस, तो x अपॉन -3 एंड प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, तो x a की वैल्यू क्या आ गई यहां से -3 और b की वैल्यू 2, तो x इंटरसेप्ट इज -3 एंड y इंटरसेप्ट इज 2। आया समझ? तो इस तरह से हमने करना है। ओके, देखो नॉर्मल फॉर्म है नेक्स्ट, एंड नॉर्मल फॉर्म इज x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू t। अब ये नॉर्मल फॉर्म है क्या? ठीक है, आपके पास यहाँ दिया है इन्होंने, दिस इज योर x एक्सिस एंड नाउ दिस इज योर y एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है, बोलते फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, क्या दिया होगा, ठीक है, क्या दिया होगा जब हम ये इक्वेशन का यूज करेंगे, बोलते फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, लेट दिस लाइन इज L, ठीक है, whose perpendicular distance फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ये ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपके पास a दिया है, एंड दिस परपेंडिकुलर मेक एन एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज ओमेगा, तब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। फिर सुन लो, ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज A, ठीक है, अब सुन लो क्या दिया मैंने, बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L whose perpendicular distance from origin, यानी कि OA आपके पास दिया होगा P and, ठीक है, the angle between this perpendicular and the x axis is ओमेगा, ठीक है, तब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है, अब आ जाओ इसको हम निकालेंगे कैसे, इसको मैं सॉल्व करना भी बताता हूं आपको, ठीक है, देखो हमें क्या करनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, देखो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, ओके, और अगर मैं ये पॉइंट निकालूं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूं, तो एक 1 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, और एक चीज देखो, ये जो ओ ए लाइन है इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, ठीक है, ओके, जो ओ ए लाइन का स्लोप है, ओ ए का स्लोप ले लो आप m1, ठीक है, और लाइन एल का स्लोप ले लिया m2, यानी कि m1 इंटू m2 क्या होगा -1 होगा, ठीक है, तो m2 क्या आ जाएगा -1 अपॉन m1, ठीक है, देखो अब आप पूछोगे सर तो m1 कैसे निकालें, देखो एक चीज, जब मैं ए पॉइंट निकाल लूंगा, बताऊंगा कैसे निकालेंगे, ए पॉइंट निकाल लूंगा तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 है, ठीक है, तो यहां से मैं व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन देन स्लोप निकाल सकता हूं मैं ओए का, निकल जाएगा इजीली, तो मुझे ए पॉइंट निकालना है, तो देखो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, लेट दिस पॉइंट इज m, ठीक है, मैंने क्या किया ड्रॉ किया am परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखो, तो ये मेरे पास क्या ट्रायंगल बन चुकी है, ऐसे बन चुकी है, ऐसे बन चुकी है, दिस पॉइंट इज O and this point is A and this point is M and this angle is omega and point ये P, ठीक है, अब देखो ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है, तो मुझे ये चीज मिल जाए, यानी कि ये डिस्टेंस मिल जाए और ये मिल जाए तो मैं निकाल सकता हूं, तो देखो यहां पर cos ओमेगा क्या आ जाएगा, cos ओमेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज OM एंड हाइपोटेन्यूज इज P, ठीक है, यानी कि P cos ओमेगा इज इक्वल टू OM, OM आ गया, अब मुझे AM निकालना है, AM क्या है परपेंडिकुलर, दिया क्या है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में यूज होते हैं साइन में, तो साइन ओमेगा क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, यानी कि परपेंडिकुलर AM अपॉन हाइपोटेन्यूज इज P, तो मेरे पास AM की वैल्यू यानी कि
पी साइन ओमेगा क्या आ जाएगा, ए एम। ये चीज समझ में आई? देखो ना, मुझे ओ एम निकालना है और हाइपोटेन्यूज दिया है, बेस निकालना, हाइपोटेन्यूज दिया है, बेस निकालना, हाइपोटेन्यूज दिया है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, कॉस में, तो मैंने कॉस का यूज किया। अब मुझे परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज दिया है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, साइन में, मैंने साइन का यूज किया। अब देखो मेरे पास ए एम और ओ एम आ चुके हैं, यानी कि ओ एम ये क्या है, एक्स डिस्टेंस। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, पी कॉस ओमेगा कॉमा, ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट्स है ए एम, तो ए एम क्या है, पी साइन ओमेगा, तो पी साइन ओमेगा। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। तो मैं ओ ए का स्लोप निकाल सकता हूं, आ जाओ निकाल लो। तो स्लोप ऑफ ओ ए इज इक्वल टू y2 माइनस y1, पी साइन ओमेगा माइनस 0 अपॉन पी कॉस ओमेगा माइनस 0 विच इज इक्वल टू tan ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो स्लोप ऑफ लाइन एल क्या जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन एल, लाइन एल का स्लोप क्या जाएगा, -1 अपॉन tan ओमेगा, आ गया स्लोप। ये चीज आई समझ में, ठीक है, ओके। अब देखो इस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट क्या दिया, कहां से पास कर रही है ये लाइन, P cos ओमेगा से पास कर रही है और P sin ओमेगा से पास कर रही है, और इसका जो स्लोप है वो कितना, -1/tan ओमेगा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप, यही होती है ना वन पॉइंट फॉर्म, वन पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन, therefore y minus y1 upon x minus x1 is equal to m, m is 1 minus 1 upon tan ओमेगा, ठीक है। तो देखो ये क्या जाएगा, y माइनस पी साइन ओमेगा अपॉन x माइनस पी कॉस ओमेगा इज इक्वल टू, इसको साइन में कॉस में चेंज कर लो, माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर जगह चाहिए इसको करने के लिए, ठीक है। ये चीज आगे समझ में, देखो आपको पता होना चाहिए इक्वेशन आ रही है तो कैसे आ रही है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा, y साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा एंड विच इज इक्वल टू माइनस x cos ओमेगा, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस p cos स्क्वायर ओमेगा। इसको यहां ले जाओ, x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा, इसको वहां ले जाओ इसको, तो क्या आ जाएगा, P साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस P कॉस स्क्वायर ओमेगा, दोनों में क्या कॉमन है P, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। और साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज 1, क्या होता है 1, तो x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है 1, ये क्या जाएगा P, आ रहा है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में ये हो, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक है, ओके। देखो जैसे इस पर क्वेश्चन है, बोलते फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, whose perpendicular distance is 4 यूनिट, यानी कि p is equal to 4, ठीक है, एंड द नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है OA, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये चीज समझ में है। बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, whose perpendicular distance from origin is 4 यूनिट्स, यानी कि p is equal to 4, एंड द नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है OA, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये चीज दी है, उठाओ और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना आपने इसमें, तो क्या आ जाएगा, x cos 45 डिग्री प्लस y sin 45 डिग्री इज इक्वल टू p, एंड p इज 4, तो क्या आ जाएगा, x अपॉन अंडर रूट 2 प्लस y अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू क्या जाएगा, 4 अंडर रूट 2,
तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, whose perpendicular distance from origin is 4 and angle of the normal is 45 degree। तो ध्यान रखो क्या चीज दी होगी, नॉर्मल फॉर्म हम कब यूज करेंगे, जब आपको बोलेंगे कि आपने एल लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितना दिया है p, ठीक है, और ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है ये जो है ओमेगा एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, तब हम इस नॉर्मल फॉर्म का यूज करेंगे। ये चीज समझ में आई? ओके, ठीक है, तो ये थी नॉर्मल फॉर्म। ओके, अब देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं इसमें कि जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आपके पास लाइन ऐसे कट करे, हो सकता है कि आपके पास, ठीक है, लाइन ऐसे कट करे, ठीक है, हो सकता है कि लाइन आपके पास ऐसे कट करे, हो सकता है कि लाइन आपके पास यहां पर कट करे, ठीक है, तो इन सभी में इक्वेशन आपके पास ये सेम ही होगी, इक्वेशन सेम ही रहेगी। ये फिगर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है फिगर, ये ऐसा फिगर भी हो सकता है, ठीक है, तो फिगर तो आपके पास कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, सेम इक्वेशन का यूज करेंगे, क्योंकि हर केस में जब भी आप ये जो कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स निकालोगे ना इस पॉइंट के, ये हमेशा सेम ही आएंगे, ठीक है, यही कोऑर्डिनेट्स आएंगे, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, तो इसका मतलब है कि इक्वेशन तो आपके पास हमेशा सेम ही रहेगी, ठीक है, इक्वेशन आपके पास हमेशा सेम ही रहेगी, तो आपके पास फिगर ऐसा भी, ऐसा 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 किसी भी तरह का फिगर बन सकता है, ठीक है, तो आपने जब भी नॉर्मल फॉर्म करनी है तो यही यूज करनी है, ठीक है, लगे पता नॉर्मल फॉर्म कब यूज करनी है, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होगा फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन द, ये जो नॉर्मल है ओ ए, एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज ओमेगा, ठीक है, ये दो चीजें दी होंगी तो हम नॉर्मल फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है, कौन कौन सी बता दी आपको मैंने, ठीक है, एक मैंने आपको बता दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इक्वेशन, ठीक है, एक मैंने आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म बता दी, क्या थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, या y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम, ठीक है, एक मैंने आपको बता दी 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या थी, y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m, when 2 points are given then the slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1, ठीक है, चौथी मैंने आपको बता दी इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म इज इक्वल क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एंड दूसरी क्या थी मेरे पास, दूसरी थी मेरे पास y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी, ठीक है, मैक्सिमम ये यूज करते हैं, ठीक है, ये रेयरली यूज करते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन कब यूज करेंगे, जब आपके पास स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया होगा, ये कब यूज करेंगे, जब स्लोप और x इंटरसेप्ट दिया होगा, ठीक है, और यहां मैं सिर्फ कर देता हूं, और कौन सी की थी, इंटरसेप्ट फॉर्म की थी, ठीक है, नंबर 5 कौन सी की थी हमने, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, यानी कि जब आपके पास दिया होगा कि लाइन जो है x एक्सिस को a डिस्टेंस पर काट रही है और y एक्सिस को b डिस्टेंस पर, यानी कि x इंटरसेप्ट a एंड y इंटरसेप्ट इज b, तो हम ये यूज करेंगे, एंड लास्ट इज x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, ये कौन सी है आपके पास, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। ये कब यूज करेंगे, जब आपके पास बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये इज p, ये फिगर बना हुआ, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज p एंड एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज ओमेगा, तब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, तो इसी पर ही बेस्ड है आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2, ओके, ठीक है।